सतगुरु हैं रंग रेज चुनर मेरी रंगदारी। सतगुरु हैं रंग मेरी रंगदारी। सतगुरु हैं रंग ज्ञान के कुंड नेह के जल गुरु प्रेम रंग दई बोर। ज्ञान के कुंड नेह के जल गुरु प्रेम रंग दई। सत्य की आंच दिखाए के गुरु खूब रंगी झकझोर चुनर मेरी रंगदारी। सतगुरु हैं रंग रेज स्याही रंग छुटाई के गुरु दिया मजीठा रंग। स्याही रंग छुटाई के गुरु धोए से छूटे नहीं और दिन दिन होत सुरंग चुनर मेरी रंगदारी। सतगुरु ने चूनर रंगी सतगुरु चतुर सुजान। सतगुरु ने चूनर रंगी। सतगुरु चतुर सुजान। सब कुछ इन पर बारी हूँ मैं तन मन धन। चुनर मेरी रंगदारी। सतगुरु है रंग चुनर मेरी रंगदारी। सतगुरु सब कुछ इन पर बारी हूँ मैं तन मन धन और प्राण चुनर रंग रे चुनर मेरी रंगदारी। सतगुरु रंग रे सब कुछ इन पर बारी हूँ मैं तन मन धन और प्राण चुनर मेरी रंगदारी। सतगुरु रंग रे चुनर मेरी रंगदारी। सतगुरु रंग रे तन मन धन और प्राण सब कुछ इन पर बार दो। अपनी कहता हूं मैंने अपने सेवा काल का जितना जो कुछ भी कभी अपने माँ बाप को एक कौड़ी नहीं। तब प्रेम होता है, ऐसे नहीं प्रेम हो जाता मुफ्त में। मैं तैयार हूं सब कुछ अपना इन पर निछावर करने को, सब कुछ। और तभी प्रेम होता है। प्रेम तभी होगा। दुनिया से प्रेम तुम्हारा यूं ही नहीं हो गया। तुम्हारा पत्नी से प्रेम यूं ही नहीं हो गया। कितने वस्त्र आभूषण, कितने अलंकरण, कितना धन, कितना समय तुमने खर्च किया है, तब प्रेम हुआ है। संतान से प्रेम यूं ही नहीं हो गया है। बहुत कुछ खर्च किया है, बहुत कुछ लुटाया है तुमने।
इस तरीके से जब तक तुम अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, अपने इष्ट पर सब कुछ न्यौछावर नहीं कर दोगे, रत्ती भर भी गुंजाइश रखोगे, तब तक ढका नहीं होगा। सब कुछ इन पर बारी हो, तन मन धन, सब कुछ। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था? कौन है रामाधार, कौन है श्यामाधार, कौन श्याम जी, कौन दाम जी, कौन जानता था? तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था? सर अब जो झुक गया है, आता नहीं उठाना। झुक गया है तो झुक गया है। तो इस तरह से समर्पण होना है। अभी तक तो तुम जो कुछ कर रहे हो दुनिया के लिए कर रहे हो, गुरु महाराज के लिए करो, गुरु महाराज का समझ करके करो। कहीं तुम्हारे को ऐसा थोड़ी कोई बंद पत्र, इच्छा पत्र लिखना है, नोटरी कोई रजिस्ट्री करनी है। इस मन ने जो अपना समझ रखा है ना गुरु महाराज का, अब उसमें लाभ हान जो कुछ भी हो, सुख दुख मान अपमान, इसी को तो तितिच्छा कहा है। तितिच्छा, निंदा स्तुति मान सम्मान लाभ हान सबसे परे होकर के प्रभु के चरणों के एक अपने अंदर में एक प्रेम जागृत हो जाए। श्वास हर श्वास सुमिरन प्रभु का करो, आश तुम आखिरी आखिरी। ये मत बजाओ मेरे में। श्वास हर श्वास सिमरन प्रभु का करो, जानो हर श्वास तुम आखिरी आखिरी। फिर मिलेगा नहीं ये सुंदर समय, वक्त की मांग है आखिरी आखिरी। फिर ये समय नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा ना सुंदर समय ये कभी। श्वास हर श्वास गुरु गीत गाया करो। देरी तो तुमने कर रखी है, प्रेम नहीं है मेरे अंदर। प्रेम बदों प्रहलाद को जिन पाहन ते परमेश्वर काड़े। पत्थर के खंभे तो आज भी हैं, दीवारें खड़ी हुई हैं, लेकिन इन पत्थरों से परमात्मा को प्रकट करने वाला प्रहलाद नहीं है। प्रहलाद जो प्रभु के प्रेम से अपने मन को आह्लादित कर दे, तुम्हारे मन की बीड़ा को झंकृत कर दे, जिसमें वो परमात्मा का एक प्रेम राग जो है प्रस्फुटित हो सके। अभी तुम दुनिया के राग में पड़े हुए, बैराग कहां से आ जाए? प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो नहीं समय, दो नहीं आ सकते। गुरु के रंग में ही खुद को सराबोर कर, रंग दुनिया के खुद फीके पड़ जाएंगे। ये रंग जो है खुद धीरे धीरे छट जाएंगे। गुरु के रंग में ही खुद को सराबोर कर, रंग दुनिया के खुद फीके पड़ जाएंगे। प्रेम भक्ति का रसपान कर लीजिए, सारी विषयों के रस फीके पड़ जाएंगे। तुम्हारे को संसार अच्छा नहीं लगे, इस संसार में तुम्हारी जो प्रियता है, इसी प्रियता से तो तुम्हारे में एक भोगपना आ गया है। संसार जब ये अच्छा नहीं लगे, एक कपड़े लत्ते घर मकान अच्छा नहीं लगे, शरीर ढकने को वस्त्र चाहिए, लेकिन शरीर को सजाने के लिए नहीं। जब हमारा देखिए प्रेम प्रभु के प्रेम से जो है, अभी आसक्ति है, ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है, और
प्रेम के बिना ज्ञान क्या शून्य है, कोई मतलब नहीं। बिना नाविक के जैसे नाव होती है, बिना मल्लाह की नाव। तो प्रेम भक्ति का रस पान कर लीजिए, रंग विषयों के सब पी के पड़ जाएंगे। जब ये सब दूर हो जाए, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात, श्याम प्रभु के मिलन में ये पांचों न सुहात, ये तुम्हारे को अच्छे न लगे। जो नींद तुम्हारे को बहुत अच्छी लगती है, खा पी के सो जाते हो। मीरा कहती है, निंदिया बैर भई, ये निंदिया तुम्हारे को जब बैरन लगने लगे, ये भोग ये विषय विष के समान, विषयान ध्यायते विषवत समझते, ध्यायते विषया पुंसान संगस्तेश पुजायते। ये विषयों का संग हो गया है, तो इसीलिए तो हमारा ये हृदय जो है विषमय हो गया है। पत्थर के मकानों में रहते रहते हमारा हृदय भी पत्थर हो गया है। कभी दूसरे के दुख को देख करके मैं दुखी नहीं होता हूं। भी प्रभु प्रेम का दीपक ये जो बुझा पड़ा है, उसको जगा ले। जग की आशा के दीपक ये बुझ जाएंगे, जिन सहारों पे करता अभी तू यकीन, काम तेरे कभी ये न कुछ आएंगे। दीप प्रभु प्रेम का तू जगा ले अभी, जग की आशा के दीपक ये बुझ जाएंगे, जिन सहारों पे करता अभी तू यकीन, काम तेरे कभी ये न कुछ आएंगे। ये पति न पत्नी 6 महीने अगर आप बिस्तर पर आ जाएं, मलमूत्र का त्याग बस चारपाई पे होने लगे, कोई साथ नहीं देगा। शायद कोई निकल आए अपवाद स्वरूप, प्रार्थना करने लगेगी पत्नी भी, हे परमात्मा ने इसको आप उठा लो, बड़ा कष्ट है। उसको कष्ट है तो है ही, हमारे को भी सेवा करने में अब कष्ट सा लगने लगा है, भार स्वरूप हो गया है। रोबत स्वार्थ अपने और सपने देख डराए। जब कोई मर जाता है ना, देखो पत्नी कैसे रोती है। मुख देखे ढांपे भजे, तड़ दे तोड़े नेह, सहजो पति सुत निज हितु, जार करेंगे खेह। देखा होगा आपने, शरीर मृत हो गया ना, गली में रखा हुआ है, लकड़ी की चारपाई पर तैयारी हो रही है। मुंह ऐसा खोल करके देखा, मुख ढांपे देखे भजे, तड़ दे तोड़े नेह, मिट्टी हो गया। जिस शरीर से तुम्हारे को बहुत प्रियता थी, बहुत अच्छा लगता था, रखे रहो एक दिन भाई, क्यों जल्दी पड़ती है, सूर्यास्त हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो, रखे रहो। एक दिन लेट के ही देख लो उसके साथ में, लेटे रहो। फिर तेरा किससे प्रेम है भाई? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर तो मरा हुआ है ही, वैसे ही जड़ है। जीव अमर है नित्य, और देह निकट तेरे पड़ी। अब तू देखे चित्त से कासू तेरा हित, किससे तेरा हित है, किससे तेरा लगाव है, देखना। यही तो देखना है, देखना है संसार को गहरी नजर से।
इसे दूर होकर के देखोगे तो संसार तुम्हारे को इसका मर्म समझ में आएगा। इसलिए जीवन को अमृतमय बना डालो। सबसे बड़ा दुख देखिए, दुख बुढ़ापा बताया नहीं, जन्म दुख, जरा दुख, जीवन में जन्मते समय, मरते समय, और दुख ही दुख है। बुढ़ापे का दुख जो है ये तो देखते हम सब लोग रोजाना, तो इसको दुख को कैसे दूर करोगे? एक तो बुढ़ापा आप पर आ जाए, कभी भी आप अपने को निष्क्रिय मत रखें। अब नहीं कुछ हो रहा, हाथ पैर नहीं चल रहे ना, जिस समय आप परिवार पर बोझ बन जाएंगे उसी समय तुम्हारा दुख और बढ़ने लगा। कुछ ना कुछ करते रहो। एक तो जब तक तुम्हारी बेटा बहू कुछ आपको कोई तीसरा सलाह ना मांगे तब तक उस बीच में बात मत रखो, अपनी निरपेक्ष होकर के रहो, सुखी रहो। और दूसरी बात, अपनी जुबान पर थोड़ी कंट्रोल रखो। ये तुम्हारी इंद्री जो है विशेष बल होता है इसमें, जिब्या में, उपस्थ इंद्री में। इन पर दो तो कार्य दिए हुए, पृथिव्याम यान भूतान जिब्या उपस्थ निमित्तकम। जिब्या उपस्थ प्रत्यागो पृथिव्याम किम प्रयोजनम। ये जीव और जननेन्द्रिय दो काम है, दो दुख। तो बुढ़ापे में जीव को भी थोड़ा लपेट करके समेट करके रखना सीख जाओ, तो बुढ़ापा आपका ये नहीं खुशबू लगी पहले की, क्या बन रहा, बहू ने क्या बनाया, मंगोड़े बनाए, क्या बनाया, ये छोड़ दो, सुखी रहोगे। बुढ़ापे में यदि सुखी होना चाहते तो